हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन कनेक्शन। आज की वीडियो है 1 फरवरी 2023 में इवनिंग शिफ्ट में पूछे गए एसएसटी के पेपर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर नज़दीक ही है तो अच्छे से सब लोग अपनी तैयारी करिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ है। पहला, मुख्य न्यायिक अधिकारी। दूसरा है मुख्य बैंकर। तीसरा मुख्य व्यापारी। चौथा है मुख्य शिल्पकार। तो राइट ऑप्शन है चौथा, मुख्य शिल्पकार। नेक्स्ट है, वो भुर्ज बर्ज छाल कहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं और सूक्ति लिखी गई है। पहला कश्मीरी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बंगाल, चौथा है बिहार। तो राइट ऑप्शन है पहला, कश्मीर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है। पहला है शिला पादिकरम। दूसरा है वलैयापत्ती। तीसरा है मणि मेकलई। चौथा है पेरियापुरम। तो राइट ऑप्शन है चौथा, पेरियापुरम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से मेल नहीं खा रहे हैं। पहला खजुराहो चंदेल। दूसरा है ऐहोल चालुक्य। तीसरा कांचीपुरम पल्लव। चौथा है महाबलीपुरम चोल। तो इसमें खजुराहो चंदेल है, सही है। ऐहोल चालुक्य ये भी सही है। कांचीपुरम पल्लव ये भी सही है। महाबलीपुरम चोल ये गलत है। तो राइट ऑप्शन है चौथा, महाबलीपुरम चोल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है त्वारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था। दूसरा है त्वारीख के लेखक नगरों में रहते थे। तीसरा, वे प्रायः अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे। ऑप्शन है पहला है पहला और दूसरा। दूसरा है दूसरा और तीसरा। तीसरा है पहला और तीसरा। चौथा है केवल पहला। तो राइट ऑप्शन है दूसरा, त्वारीख के लेखक नगरों में रहते थे। तीसरा है वे प्रायः अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है। पहला सूरसागर। दूसरा है सूर सारावली। तीसरा साहित्य रत्ना। चौथा साहित्य लहरी। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, साहित्य रत्ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन तथा कारण पर विचार करें तथा सही विकल्प चुनें। कारण ए है, 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल सम्राट धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। कारण, मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति और प्रबल कर ली। ऑप्शन है पहला ए आर दोनों सही। आर सही व्याख्या करता है ए की। दूसरा ए आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। तीसरा ए सही लेकिन आर गलत है। चौथा ए आर दोनों गलत है। तो राइट ऑप्शन है पहला, ए आर दोनों सही है। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल सम्राट धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। कारण, मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीपों के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्तियां प्रबल कर लीं। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में भूस्वामियों को विल्लार कहा जाता था। पहला महाराष्ट्र क्षेत्र। दूसरा तमिल क्षेत्र। तीसरा पंजाब क्षेत्र। चौथा है बंगाल क्षेत्र। तो राइट ऑप्शन है दूसरा, तमिल क्षेत्र में भूस्वामियों को विल्लार कहा जाता था। नेक्स्ट है, कथन ए तथा बी को पढ़े एवं सही उत्तर का चुनाव करें। ए, राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। बी, सुधारकों का विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हो जाए। ऑप्शन है पहला ए सही है, बी गलत है।
दूसरा ए गलत है किंतु बी सही है, तीसरा ए बी दोनों सही है, चौथा ए बी दोनों गलत है। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, ए बी दोनों सही है। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना, अन्यायपूर्ण तौर तरीकों छुटकारा पाना जरूरी है। सुधारकों का विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। नेक्स्ट है, पूर्व मद्रास चेन्नई में स्थापित वेद समाज प्रेरित था। पहला प्रार्थना समाज द्वारा, दूसरा आर्य समाज द्वारा, तीसरा ब्रह्म समाज द्वारा, चौथा युवा बंगाल आंदोलन द्वारा। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, ब्रह्म समाज द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन ए तथा आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियर मनु संहिता, भगवद गीता और रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे। कारण आर, पेरियार ने देखा कि ये ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ऑप्शन पहला ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा ए आर दोनों सही लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं है। तीसरा ए सही लेकिन आर गलत है। चौथा ए आर दोनों गलत है। तो राइट ऑप्शन है पहला, ए आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे? पहला है कैनिंग ने, दूसरा है डलहौजी ने, तीसरा है हार्डिंग ने, चौथा है एलिजन ने। तो राइट ऑप्शन है पहला, कैनिंग ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भाषा में केसरी अखबार छपता था? पहला अंग्रेजी, दूसरा बंगला, तीसरा मराठी, चौथा है उर्दू। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, मराठी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक्ट से भारतीय संविधान द्वारा काफ़ी संख्या में प्रावधान लिया गया है? पहला है 1909 एक्ट, दूसरा 1919 एक्ट, तीसरा 1935 एक्ट, चौथा है भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, 1935 एक्ट, जिसमें भारतीय संविधान द्वारा काफ़ी संख्या में प्रावधान लिए गए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ग्रह चंद्रमा की संख्या, मंगल 2, बृहस्पति 53, यूरेनस 52, नेपच्यून 13। तो राइट ऑप्शन इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा तीनों माने गए, तो इसमें सबको बोनस नंबर मिले थे। निम्नलिखित कथन ए तथा आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, उत्तर ध्रुव व्रत और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। कारण आर, सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और कम उष्मा देती हैं। ऑप्शन है पहला ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या, दूसरा ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तीसरा ए सही लेकिन आर गलत है, चौथा ए गलत है परंतु आर सही है। तो राइट ऑप्शन है पहला, ए आर दोनों सही है। कथन ए है, उत्तर ध्रुव व्रत और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र बहुत ठंडे होते हैं। सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और कम उष्मा देती हैं। नेक्स्ट है, सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि पहला ऑप्शन है पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, दूसरा पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, तीसरा है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, चौथा पृथ्वी का चक्कर 24 घंटे लगता है। तो राइट ऑप्शन है दूसरा, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। नेक्स्ट है, भारत में केंद्र सरकारी कार्यालयों के खुलने का समय पूर्व 9 बजे है, भारतीय मानक समय है। चंडीगढ़ के पास 76 डिग्री और 45 पूर्व देशांतर पर और कलकत्ता के पास 88 डिग्री 15 पूर्व देशांतर क्रमशः पर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालय
के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा? तो राइट ऑप्शन है चौथा, 8:37 पूर्व और 9:23 पूर्व क्रमशः। नेक्स्ट है, दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा नहीं है? पहला सतपुड़ा क्षेत्रीय श्रेणी, दूसरा विंध्य श्रेणी, तीसरा है सह्याद्री, चौथा है नीलगिरी। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, सह्याद्री। नेक्स्ट है, मिलान करें और उचित विकल्प का चयन करें। कॉलम ए को कॉलम दे। ए है संगमरमर, बी है बलुआ पत्थर, सी है कोयला, डी है ग्रेनाइट। पहला अवसाद शैली, दूसरा है जीवाश्म ईंधन, तीसरा है अग्नेय, चौथा है कार्यांतरित शैल। तो संगमरमर है, तो संगमरमर जाएगा कार्यांतित शैल में। बलुआ पत्थर अवसाद शैली होती है, कोयला जीवाश्म ईंधन है और ग्रेनाइट अग्नेय शैल है। जब जल जाता है, पत्थर को जला दिया जाता है तो राख बन जाती है उसी को। नेक्स्ट है, चूना बन जाता है। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। स्थल रूप घटक, ए है तटबंध, बी है स्टैक, सी है छत्रक शैल और डी है हिमौड़। घटक है पवन, समुद्री तरंग, नदी, हिमनद। उपयुक्त विकल्प में से कौन से युग्म सही हैं? तो राइट ऑप्शन है इसमें तीसरा, छत्रक नदी, अरे सॉरी, स्टैक और हिमौड़। स्टैक है समुद्री तरंग, हिमौड़ है हिमनद। नेक्स्ट है, लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है। निम्न में से कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है पहला अक्षांश, दूसरा ऊंचाई, तीसरा वायुदाब एवं पवनें, चौथा समुद्र से दूरी। तो राइट ऑप्शन है दूसरा, ऊंचाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन ए तथा आर को पढ़े तथा सही विकल्प का चयन करें। कथन ए, कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती, कारण आर, ठंडे क्षेत्रों में वायु भारी होती है। ऑप्शन है पहला ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या, दूसरा ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तीसरा ए सही है परंतु आर गलत है, चौथा ए आर दोनों गलत है। तो राइट ऑप्शन है पहला, राइट ऑप्शन है पहला, ए आर दोनों सही है। कम तापमान वाले क्षेत्र में वायु ठंडी होती है, ठंडे क्षेत्रों में वायु भारी होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है? पहला समाचार पत्र, दूसरा रेडियो, तीसरा सेल्युलर फोन, चौथा है टेलीविज़न। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, सेल्युलर फोन। भारतीय भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पतियाँ कहाँ नहीं पाई जाती हैं? पहला यूरोपीय, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप। निम्न संसाधनों पर विचार कीजिए। पहला है अभ्रक, दूसरा वन, तीसरा प्राकृतिक गैस, डी है मृदा, ई है जल। उपयुक्त में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है? तो राइट ऑप्शन है तीसरा, बी है वन, डी है मृदा, ई है जल। ये प्राकृतिक संसाधन नवीनीकरण के संसाधन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, मृदा के विरचन गठन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं? पहला मूल चट्टान, दूसरा बी है स्थलाकृति, सी है जलवायु संबंधी कारक, डी है समय। ऑप्शन है पहला ए, दूसरा बी और सी, तीसरा डी, चौथा है ए और सी। तो राइट ऑप्शन है चौथा, ए और सी, मूल चट्टान और सी है जलवायु संबंधी कारक। नेक्स्ट है, कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः डैश के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। पहला साहूकार और छोटे किसान, दूसरा छोटे किसान और खेतिहर मजदूर, तीसरा भूमिहीन खेतिहर और संबंधी मजदूर और ग्रामीण सहकारिता, चौथा ग्रामीण सहकारिता और साहूकार। राइट ऑप्शन है पहला, साहूकार और छोटे किसान। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित कथन ए तथा आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अभिकथन ए, लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम मीडिया महत्वपूर्ण है। कारण आर, संचार माध्यम मीडिया से प्राप्त सूचना विश्वसनीय होनी चाहिए, ना कि पक्षपातपूर्ण। तो ऑप्शन है पहला ए और दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या। दूसरा ए और दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा ए और दोनों गलत है। तो राइट ऑप्शन है पहला, ए आर दोनों सही है। अभिकथन ए, लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम मीडिया महत्वपूर्ण है। कारण आर, संचार माध्यम मीडिया से प्राप्त सूचना विश्वसनीय होनी चाहिए, ना कि पक्षपातपूर्ण। नेक्स्ट है, भारत में सरकार काम करती है डैश पर। पहला वार्ड स्तर पर, दूसरा बी है राज्य स्तर पर, सी है राष्ट्रीय स्तर पर, डी है क्षेत्रीय स्तर पर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? पहला ए बी, दूसरा बी और सी, तीसरा सी और डी, चौथा है ए और सी। तो राइट ऑप्शन है दूसरा बी और सी। बी है राज्य स्तर, सी है राष्ट्रीय स्तर। नेक्स्ट है, कौन सरपंच की तरह काम करता है? पहला ग्राम सभा का सचिव, दूसरा खंड विकास अधिकारी, तीसरा अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित चुना गया एक वार्ड सदस्य, चौथा है बारी बारी से वार्ड सदस्य। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित चुना गया एक वार्ड सदस्य। नेक्स्ट है, लेबर चौक किसे कहते हैं? पहला एक जगह है जहाँ बेगारी की प्रथा प्रचलित हो, दूसरा ऐसी जगह जहाँ मजदूरों की बिक्री होती है, तीसरा है ऐसी जगह जहाँ दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं, चौथा है ऐसी जगह जहाँ मजदूरों को रेन बसेरा दिया जाता है। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, ऐसी जगह जहाँ दिहाड़ी मजदूर काम करने की तलाश में इकट्ठा होते हैं, जिनको लेबर चौक कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। ए, बुनकर की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने का एक साधन है। बी, और व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का जरिया है। ऑप्शन है पहला ए, दूसरा है बी, तीसरा है ए और बी, चौथा है ए और बी दोनों गलत हैं। तो राइट ऑप्शन है पहला, केवल ए। बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने का एक साधन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता है। कारण आर, व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ देने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन ए और दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा ए और दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा है दोनों गलत हैं, ए आर। तो राइट ऑप्शन है पहला, ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, जेंडर असमानता का समाधान डैश के स्तर पर करने की जरूरत है। पहला केवल परिवार, दूसरा परिवार समाज और सरकार, तीसरा केवल सरकार, चौथा है परिवार और समाज। तो राइट ऑप्शन है दूसरा, परिवार समाज और सरकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? पहला धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा संवैधानिक उपचार का अधिकार, तीसरा संपत्ति का अधिकार, चौथा है प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करना। राइट ऑप्शन है तीसरा, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट है, स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों को प्राप्त किस मौलिक अधिकार का विस्तार है? पहला समानता का अधिकार, दूसरा जीवन का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो राइट ऑप्शन है दूसरा, जीवन का अधिकार। नेक्स्ट है, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, यह मुहावरा भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़ी निम्नलिखित में से किस समस्या को दर्शाता है? पहला नौकरशाही में लाल फीताशाही, दूसरा न्यायों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होना, तीसरा अपील की लंबी व्यवस्था को कई स्तरों से होकर गुजरती है, चौथा है आरोपियों को जमानत दे देना। तो राइट ऑप्शन है दूसरा, न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होना। नेक्स्ट है, 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो डैश के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। पहला वनवासी, दूसरा अनुसूचित जनजाति, तीसरा है पेपर मिल मालिक, और डी है जानवर अधिकार कार्यकर्ता। नीचे दिए गए गुट में ऑप्शन है पहला ए और डी, दूसरा है केवल ए, तीसरा है ए और बी, चौथा है केवल डी। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, ए और
बी। ए है वनवासी, बी है अनुसूचित जनजाति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थिति को अनुभव करने के साथ हास्याकरण प्राय संबंधित होता है? पहला अभाव, दूसरा है भेदभाव, तीसरा है समानता, चौथा है गर्व। तो राइट ऑप्शन है इसमें पहला, ए और बी, अभाव और भेदभाव। जो हास्याकरण प्राय संबंधित होता है अभाव और भेदभाव से। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर डैश सम्मिलित नहीं है? पहला मनोविज्ञान, दूसरा भौगोलिक, तीसरा इतिहास, चौथा राजनीतिक विज्ञान। तो राइट ऑप्शन है पहला, मनोविज्ञान। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक अध्ययन डैश के विकास में मदद करता है? पहला आध्यात्मिक पक्ष के स्तर पर, दूसरा ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर पर, तीसरा मनोक्रियात्मक पक्ष के स्तर पर, चौथा आर्थिक पक्ष के स्तर पर। तो राइट ऑप्शन है दूसरा, ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर पर। नेक्स्ट है, भूगोल की कक्षा में ये शिक्षक विशेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित में संलिप्त करने के द्वारा उनकी सहायता कर सकता है? पहला, कुछ विशिष्ट विशेषताओं। भूगोल कक्षा में शिक्षक विशेषता क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से संलिप्त करने के द्वारा उनकी सहायता कर सकता है? पहला, कुछ विशिष्ट विशेषताओं को पहचानने और रिकॉर्ड करने में, दूसरा मानचित्र का अध्ययन करने में, तीसरा मानचित्र का सूचना ढूंढने में, चौथा विश्वकोश का उपयोग करने में। तो राइट ऑप्शन है इसका दूसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, कुछ विशिष्ट विशेषताओं को पहचानने और रिकॉर्ड करने में, दूसरा है मानचित्र का अध्ययन करने में, तीसरा है मानचित्र पर सूचना ढूंढने का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समस्या समाधान के स्तर को सही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। पहला, मूल्यांकन और पुनः निरीक्षण, दूसरा कार्य योजना बनाना और लागू करना, तीसरा समस्या का सूत्रीकरण और व्याख्या करना, चौथा विचारों और विकल्पों का उत्पन्न करना। तो राइट ऑप्शन है इसका पहला, समस्या का सूत्रीकरण और व्याख्या करना। समस्या का सूत्रीकरण और व्याख्या करना, फिर कार्य योजना बनाना और लागू करना, फिर विचारों और विकल्पों को उत्पन्न करना, फिर लास्ट में आएगा मूल्यांकन और परीक्षण करना। नेक्स्ट है, सॉरी इसका गलत ऑप्शन मैंने वो कर दिया, पहला है और इसमें पहला समस्या सूत्रीकरण और व्याख्या करना, फिर है विचारों और विकल्पों का उत्पन्न करना, फिर है कार्य योजना बनाना और लागू करना, फिर है मूल्यांकन और परीक्षण करना लास्ट में। नेक्स्ट है, मान लीजिए आप सरल से जटिल उपागम में पाठ्यचर्या को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। नीचे दिए को उपयुक्त अनुक्रम में लगाकर उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पहला, परिवार में रहना, दूसरा है भारत के वन क्षेत्र, तीसरा है पड़ोस में परिवार, चौथा है बहुत पहले के समुदाय। तो राइट ऑप्शन है चौथा, परिवार में रहना, तीसरा है पड़ोस में परिवार, फिर है बहुत पहले के समुदाय, फिर है भारत के वन क्षेत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मानचित्रों में से कौन से मानचित्र का आप कक्षा में पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए उपयोग करेंगे? पहला, भौतिक मानचित्र, दूसरा है राजनीतिक मानचित्र, तीसरा है तथ्यपरक थीमेटिक मानचित्र, चौथा है प्राकृतिक मानचित्र। तो राइट ऑप्शन है पहला, भौतिक मानचित्र। नेक्स्ट है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से उनके अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की दशा पर जांच करवाना चाहती है। निम्नलिखित में से उनकी पाठ्य योजना में क्या आप स्थान पा सकते हैं? पहला ए है स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भ्रमण का आयोजन, बी है सरकार को गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं क्यों उपलब्ध करवानी चाहिए, इस पर चर्चा का आयोजन, सी है पूरे विश्व में बच्चों में पाए जाने वाले कुपोषण के आंकड़े दिखाना।
ऑप्शन है पहला ए बी, दूसरा बी और सी, तीसरा ए और सी, चौथा ए बी और सी। तो राइट ऑप्शन है पहला ए और बी। स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भ्रमण का आयोजन करना, सरकार को गरीब को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवानी चाहिए, इस पर चर्चा का आयोजन। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक सामाजिक न्याय और हास्याकरण विषय पर चर्चा करने की योजना बना रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त अधिगम प्रतिफल है? ए विद्यार्थी हास्याकरण की अवधारणा को समझाते हैं, बी दैनिक जीवन में न्यायपालिका कैसे कार्य करती विद्यार्थी यह समझते हैं, सी है विद्यार्थी पहचानते हैं कि वास्तविक जीवन में हास्याकरण कैसा होता है, डी विद्यार्थी जानते कि किसे और कैसे सामाजिक न्याय अस्वीकृत किया जाता है। ऑप्शन है पहला ए बी और सी, दूसरा बी सी और डी, तीसरा ए सी और डी, चौथा ए बी और डी। तो राइट ऑप्शन है तीसरा ए सी और डी। मैं एक मुस्लिम बहुत बहुल क्षेत्र में रहती हूँ। मैं और मेरा भाई पड़ोस में ही इफ्तार की एक दावत में गए थे और हमने परंपरागत कपड़े यानी क्रमशः शेरवानी और सलवार कमीज पहन रखे थे। बाद में हमने अपने कपड़े बदलकर जींस और टी शर्ट पहन लिया। आप उस लड़की के वृत्तांत को कैसे देखते हैं? ए है कपड़ों को पहचान के निशान के रूप में भी देखा जा सकता है, बी हम जो कपड़े पहनते हैं उसे लेकर हम पूर्वग्रही को हो सकते हैं, सी ये कपड़ों को आराम के लिए और मौके के अनुसार पहनना चाहिए। ऑप्शन है पहला ए बी, दूसरा ए सी, तीसरा बी और सी, चौथा ए बी और सी। तो राइट ऑप्शन है दूसरा ए और सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन प्रश्नों से छात्रों के आलोचनात्मक विवेचन को प्रोत्साहन मिलता है? उपयुक्त विकल्प चुनें। ए है हिमालय तथा गंगा नदी व्यवस्था के बनाने की प्रक्रिया की व्याख्या करें, बी है बहुदलीय व्यवस्था के गुण और अवगुण क्या क्या है, सी है झारखंड में इस्पात और स्टील उद्योग स्थापित करने की उचित स्थितियाँ कौन कौन सी है, डी आज के गाँव में महाजनपद के समय के गाँव की व्यवस्था में 3 अंतरों को बताइए। ऑप्शन है पहला ए बी, दूसरा बी और डी, तीसरा बी और सी, चौथा है सी और डी। राइट ऑप्शन है दूसरा बी और डी। बी है बहुदलीय व्यवस्था के गुण और अवगुण क्या क्या है, डी आज के गांव महाजनपद के समय में गांव की व्यवस्था में 3 अंतरों को बताइए। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। अभिकथन ए ब्रांडिंग का अर्थ है किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मुहर लगाना ताकि एक उत्पाद को बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादों से अलग भिन्न दिखे। कारण आर ब्रांडिंग या दागना पशुपालन की जरूरतों से उभरा एक शब्द जहां मालिकों ने पशुओं पर पहचानने की समस्या को दूर करने के लिए अपना खास चिन्ह लगाने का सोचा। ऑप्शन ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या, दूसरा है ए आर दोनों सही लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तीसरा ए सही लेकिन आर गलत, चौथा ए आर दोनों गलत है। तो राइट ऑप्शन है पहला ए आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन ए आर पर विचार कर सही विकल्प चुने। कथन ए सामाजिक विज्ञान सामग्रियों के विकास का विकेंद्रीकरण करने की जरूरत है जहां शिक्षक विद्यार्थियों समुदाय के सदस्य अपनी वास्तविकताओं को प्रस्तुत करें। कारण विकेंद्रीकरण विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक समूह से आए विद्यार्थियों को जिन सामाजिक विज्ञान पाठचर्या सामग्रियों के साथ वे काम करते हैं उनके साथ जोड़कर देखने में सबल बनता है। ऑप्शन है ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या, दूसरा ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तीसरा ए सही लेकिन आर गलत है, चौथा ए और आर दोनों गलत है। तो राइट ऑप्शन है पहला ए आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन ए आर पर विचार करो सही विकल्प को चुनें। कथन ए परंपरागत रूप से सामाजिक विज्ञान पाठचर्या में जेंडर संबंधी मुद्दों के समायोजन में स्त्रियों के उदाहरण को शामिल करते हैं। कारण आर किसी भी ऐतिहासिक घटना और समकालीन मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य को एकीकृत करने की आवश्यकता है। तो इसका राइट ऑप्शन है पहला। नेक्स्ट है इनमें से कौन द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है? ए है विद्वानों की पत्रिका, बी है आत्मकथाएं, सी है डायरी और डी है तस्वीरें। तो राइट ऑप्शन है पहला केवल ए विद्वानों की पत्रिकाएं। नेक्स्ट है माध्यमिक मिडिल स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर एक परियोजना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम रूप से अनिवार्य हो सकता है? पहला चित्र, दूसरा स्वतंत्रता सेनानियों के महत्वपूर्ण उदाहरण, तीसरा वे स्रोत जिनमें
से सूचना इकट्ठी की गई है। चौथा, प्रश्नावली पर आधारित आंकड़ों का संग्रह। तो राइट ऑप्शन है चौथा, प्रश्नावली पर आधारित आंकड़ों का संग्रह। नेक्स्ट है RTA एक्ट 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाओं को मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित करने की अपेक्षा है। पहला केंद्र सरकार, दूसरा है राज्य सरकार, तीसरा है स्थानीय सरकार। तो राइट ऑप्शन है पहला, ए और बी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को है। नेक्स्ट है किसी कक्षा या विद्यालय का आकलन चक्र डैश से आरंभ होता है और डैश पर समाप्त होता है। पहला निर्माणात्मक आकलन और योगात्मक आकलन, दूसरा नियोजन आकलन और योगात्मक आकलन, तीसरा नैदानिक आकलन और निर्माणात्मक आकलन, चौथा निर्माणात्मक आकलन और नियोजन आकलन। तो राइट ऑप्शन है इसका दूसरा, नियोजन आकलन और योगात्मक आकलन। नेक्स्ट है विद्यालय के कार्यों को स्वदेश संग्रहण को माना जा सकता है। पहला रिपोर्ट कार्ड, दूसरा पोर्टफोलियो, तीसरा नियत कार्य असाइनमेंट, चौथा है रूब्रिक। तो राइट ऑप्शन है इसका दूसरा, पोर्टफोलियो। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षिका यह मूल्यांकन कराना चाहती है कि क्या विद्यार्थियों ने जनसंख्या पिरामिड के संप्रत्यय को समझ लिया है या नहीं। निम्नलिखित में से क्या सहायक हो सकता है। ए, वे जनसंख्या पिरामिड को पढ़ सकते हैं और उसकी व्याख्या कर सकते हैं। बी, दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या पिरामिड बना सकते हैं। सी, जनसंख्या पिरामिड की सहायता से वे रोजगार में लगे लोगों के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है पहला, ए और बी, वे जनसंख्या पिरामिड को पढ़ा सकते हैं और उसकी व्याख्या कर सकते हैं। बी है, दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या पिरामिड बना सकते हैं। और नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अधिगमकर्ताओं के विश्लेषण करने के कौशल को अंकित करते हैं। अगर हिमालय की सभी हिम नदियाँ पिघल जाए तो भारत में मानव जीवन पर इसके क्या प्रभाव होंगे। बी, हम उपभोक्ता न्यायालयों में कैसे केस दाखिल करेंगे। सी है, वित्त आयोग क्या है। राज्य वित्त आयोग के मुख्य कामों का वर्णन कीजिए। डी है, भारत में राष्ट्रीय एकीकरण क्यों आवश्यक है। तो इसका राइट ऑप्शन है चौथा, ए और डी। ए है, अगर हम हिमालय की हिम नदी पिघल जाए तो भारत में मानव जीवन पर इसके प्रभाव पड़ेंगे। डी, भारत में राष्ट्रीय एकीकरण क्यों आवश्यक है। तो ये पूरा 1 फरवरी 2023 में SST में पूछा गया था। पूरा पेपर कंप्लीट हुआ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।